मैं आपको फिर बता दूंगा, अगर आपका ड्राइवर अच्छा है, आपने उसको अच्छे से मैनेज किया, अच्छे से रखा, ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं किया, तो आपको वही ड्राइवर आपको पैसे कमा के भी देगा, काम करके देगा, और आपकी गाड़ी का पर मंथली का EMI भी बहुत अच्छे से निकल सकता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करने वाले हैं ड्राइवर से गाड़ी चलवाते हैं या फिर किसी ड्राइवर को रेंट पे देते हैं तो कितना रेंट होता है और किस तरीके से गाड़ी चलाना पड़ता है। अगर हमें ओला उबर में चलवानी है या फिर किसी कंपनी में अटैच करनी है तो हमें ड्राइवर अपना रखना पड़ता है कि या फिर कंपनी वाले अरेंज करते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के आपके काफ़ी ज़्यादा मेरे पास कमेंट आते हैं कि क्या सिर्फ भाई अगर हमें ओला उबर में गाड़ी किसी को देनी है तो ओला उबर वाले अपना ड्राइवर खुद अरेंज करते हैं कि हमको अपना ड्राइवर रखना पड़ता है। अगर आप किसी ड्राइवर से हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारा प्रॉफिट होगा क्या नहीं होगा, तो कितना होगा कितना नहीं होगा, सारा कुछ बताने वाला है आज के ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है या फिर आप नई गाड़ी लेकर किसी ड्राइवर से चलवाना चाहते हैं, आपकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं कि आसिफ भाई मुझे कि अपनी गाड़ी ले लेनी है, किसी ड्राइवर को दे देनी है या फिर वो ओला उबर में लगवा देनी है या फिर ड्राइवर से चलवानी है, या फिर कोई कंपनी में अगर देते हैं तो कंपनी वाले अपना ड्राइवर्स जो भी होता है वो खुद अरेंज करते हैं कि हमको करना पड़ता है। इस टाइप के लेकर के आपके अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, आपके मन में ऐसा सवाल है कि हमें किसी ड्राइवर से अपनी गाड़ी को दे देना है या चलवानी है या फिर किसी कंपनी में लगानी है, उसके बाद ड्राइवर अरेंज होगा क्या नहीं होगा, इन सारी चीज़ों में हमारा जो प्रॉफिट है वो हमको कितना मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा, अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है या फिर आप नया लेके कोई भी ड्राइवर से गाड़ी चलवाना चाह रहे हैं तो आपका कितना प्रॉफिट होगा, कैलकुलेशन करके भी आपको सारी चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा और बताने की भी कोशिश करूंगा कि आपको किस टाइप से जो सिस्टम है मार्केट में जो चल रहा है, देश में चल रहा है, हर स्टेट में अलग अलग का रेंट और वो चीज़ें होती हैं परसेंटेज के हिसाब से ड्राइवर्स गाड़ी को चलाते हैं ओला उबर में या फिर कंपनी में। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लूँ, अगर कोई भी कंपनी में आपकी अपनी गाड़ी लगवा रहे हैं या फिर टूर एंड ट्रैवल्स पे आपकी गाड़ी दे रहे हैं तो आपको अपना सब कुछ करना होगा, आपको अपना ड्राइवर्स रखना होगा। कोई भी टूर एंड ट्रैवल्स वाले आपको ड्राइवर्स अगर ज़रूरत है तो आपको अरेंज करा सकते हैं। अगर उनके पास कोई ड्राइवर्स है तो वो आपकी गाड़ी पे अरेंज करा देंगे। आपको सैलरी पे रखना है या फिर उसको पर डे की पे रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप अपनी गाड़ी को ले रहे हैं, कोई नई है या पुरानी है, उसको कॉमर्शियल करा के या सोच रहे हैं हमें ओला उबर में किसी को दे देनी है, कोई बंदा है हमारा पहचान वाला है या फिर कोई अनजान है, किसी को भी हमसे अगर गाड़ी चलवानी है तो ओला उबर में हमारा प्रॉफिट कितना होगा और ड्राइवर को हमको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपका ऐसा भी क्वेश्चन है तो आपको सोच लीजिए, अगर आप कोई भी गाड़ी है आपके पास कंपनी में लगा रहे हैं, कंपनी का एक पैकेज होता है, आपको पर मंथली फिक्स पे लगानी है, टूर एंड ट्रैवल्स पे कैसे लगानी है, पर डे की रेंज पे लगानी है या फिर आपको फिक्स मंथली के हिसाब से आपको लगानी है। उसमें आपको डिलीवरी का जो भी ड्राइवर्स आपकी गाड़ी ड्राइव करेगा उसको आपको सैलरी पे रखना है या फिर आपको पर डे की ड्यूटी पे रखना है। सैलरी मतलब 15 से 18,000 20,000 तक आती है। हर स्टेट अलग अलग स्टेटों में शहरों के अंदर ये चीज़ होती है पर मंथली का। दूसरी बात कर लूँ, पर डे की जो होती है वो 700 रुपये या फिर 800 रुपये पर डे का ऐसा होता है। कुछ मतलब आपको ड्यूटी देते हैं, आपको जिसके पास टूर एंड ट्रैवल्स होती है वो ड्राइवर को देते हैं, भाई यहाँ की बुकिंग है आपको कंप्लीट करनी है। शाम को ड्राइवर वापस आ जाता है तो वो वर्दी में ड्यूटी चलती है। उसका एग्जाम्पल होता है जैसे 500 रुपये और ड्राइवर का 200 रुपये DA 700 रुपये या फिर 800 रुपये पर डे का हिसाब से ऐसा पड़ता है। दूसरी एक बात कर लेते हैं, ओला उबर की जो भी गाड़ियाँ चलाते हैं ड्राइवर्स में कैसे चलाते हैं, उसको रेंट पे कैसे दिया जाता है। अगर आपके पास वैगनर या डिज़ायर गाड़ी है तो डिज़ायर का 1000 रुपये या फिर वैगनर का 800 रुपये या फिर डिज़ायर का 800 रुपये, 800 रुपये या 1000 रुपये इसका रेंट चलता है। अलग अलग सिटी, अलग अलग स्टेट के अलग अलग डिसीजन होता है। तो यहाँ पे 800 रुपये 1000 रुपये आपको ड्राइवर्स को देने होंगे, मतलब रेंट आपको मिलेगा गाड़ी का। अगर आपके पास गाड़ी है, अगर कोई भी ड्राइवर्स आपकी गाड़ी पे ड्राइव कर रहा है या फिर ओला उबर में चला रहा है तो आपकी गाड़ी का पर डे का जो रेंट आएगा वो 800 से 1000 रुपये आएगा, अगर वैगनर या फिर डिज़ायर गाड़ी है तो। ठीक उसी तरीके से दूसरा एक ऑप्शन आता है, अगर ओला उबर में कोई भी गाड़ी चलाता है वहाँ पे परसेंटेज आपने देखा होगा, एवरेज फ्लीट जो भी सिस्टम यूज करती है अपने गाड़ियों के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि वो एवरेज फ्लीट जो अपने सिस्टम पे यूज करती है परसेंटेज का 60% 60-40 का जो सिस्टम चालू है उसके हिसाब से भी गाड़ियाँ दी जाती हैं। काफ़ी सारे भाई है ना किस टाइप से गाड़ी चलाते हैं, जैसे कि माना आपकी कोई गाड़ी है, नई है या पुरानी है, आपका EMI चल रहा है, मैक्सिमम आपकी EMI जो है ना पर मंथली अगर कम है तो आपको परसेंटेज के हिसाब से भी गाड़ियाँ काफ़ी सारे ड्राइवर्स जैसे चलाते हैं। जैसे माना आपकी अगर गाड़ी की EMI है 12,000 रुपये, पर मंथली की 12,000 EMI है तो पर डे की जो EMI पड़ी वो 400 रुपये पर डे की है। अगर 400 रुपये की पर डे की EMI अगर किसी ड्राइवर को दी तो उसमें क्या सिस्टम होता है कि जैसे कि आपने 400 रुपये की EMI है पर डे की तो महीने की 12,000 रुपये,
और कोई ड्राइवर ने पर डे के हिसाब से काम किया, मतलब 3,000 रुपये का अगर काम किया टोटल CNG विद के साथ, तो उसमें क्या होता है ना, 3,000 रुपये में आपको 400 रुपये जो भी गाड़ी का आपका EMI है उसको माइनस कर देना है। आपके पास बचते हैं 2,600 रुपये, 2,600 रुपये। 600 मतलब 2,600 रुपये बचते हैं, तो 1,300 रुपये आपको ड्राइवर को दे देने हैं, जिसने 3,000 रुपये आपको कमा के दिए उसको। 1,300 रुपये उसके हो जाते हैं, आपके पास बचते हैं वो 1,300 रुपये। 1,300 रुपये में आपको CNG के पैसे आपको देने हैं डेली। जो भी CNG आपकी जाएगी उसमें से आपको 500, 600, 700, 800 की जो भी CNG जाती है वो आपको अलग से पैसे देने होते हैं ड्राइवर को। तो उसमें से आपका अगर 600 रुपये का CNG जाता है तो भी आपको है ना 700 रुपये आपको मिल जाते हैं। उसमें से भी 700 रुपये आपको गाड़ी ओनर को मिलते हैं, 700 रुपये वो मिलते हैं, और प्लस 400 रुपये आपकी गाड़ी का EMI जो कटता है वो। तो आपकी इतना प्रॉफिट होगा। अगर आपकी यहीं पर आपकी गाड़ी का मतलब EMI कॉस्ट मतलब ज़्यादा है, 15,000 17,000 आपकी EMI है, तो 600 रुपये ये चीज़ में नहीं चलेगा। नॉर्मल आपकी EMI है तो इस टाइप का अरेंजमेंट चलता है, सिस्टम चलता है। जो भी ड्राइवर्स, बहुत सारे ड्राइवर्स इस चीज़ में काम करते हैं, लेकिन इसकी जो EMI है ना वो नॉर्मल भी रहती है। मतलब 15,000 रुपये तक की अगर आपकी गाड़ी का EMI है तो 500 रुपये माइनस करने के बाद इतना ही रहता है भाई, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपकी 15,000 की EMI है तो 500 रुपये गाड़ी का EMI निकालने के बाद अगर ड्राइवर ने 3,000 रुपये का काम किया तो 2,500 रुपये बचते हैं। 2,500 में 1,250 ड्राइवर को दे देने, बाकी के 1,250 में आपको रखने, और 500 रुपये जो आपके कटिंग हुए गाड़ी के EMI के वो आपको बचते हैं। और उसी में से पैसे आपको गाड़ी के जो भी CNG जाने वाली है 500 की, 600 की, 700 की, उसमें से आपको पैसे देने पड़ेंगे ड्राइवर को। तो ड्राइवर की जो अर्निंग होगी वो 1,200 से 1,300 रुपये या फिर ऊपर बिजनेस होता है तो आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको सब कुछ अपना रखना पड़ेगा, ड्राइवर भी अपना रखना पड़ेगा। जो भी आपको मंथली के हिसाब से, आपको अपनी गाड़ी के हिसाब से जैसा मैनेज करने का आपको सही लगता है, सिस्टम वही होते हैं आपको, या फिर 60-40 या फिर पर मंथली के हिसाब, या फिर आपका जो गाड़ी का EMI निकालने के बाद जो भी परसेंटेज के हिसाब से होता है उस टाइप से अपने ड्राइवर से काम करा सकते हैं। लेकिन आपका ड्राइवर अच्छा रहेगा, काम करके देगा, आप खुश रखेंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपकी गाड़ी कंटिन्यू चलाता रहेगा। पिछली बार मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था कि आसिफ भाई मेरे कानपुर से मैंने अभी गाड़ी लिया, 1 महीना 15 दिन 17 दिन गाड़ी चलाया, ड्राइवर के ऊपर मैंने भरोसे पे गाड़ी लिया, और ड्राइवर मेरा जो है मतलब काम नहीं कर रहा था और काम कैंसिल बुकिंग ज़्यादा मार रहा था। इस हिसाब से मैंने उसको मना कर दिया और मेरी गाड़ी अभी खड़ी है। तो इस चीज़ की आप सिचुएशन करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर आपका अगर सही है, मैं आपको फिर बता दूंगा, अगर आपका ड्राइवर अच्छा है, आपने उसको अच्छे से मैनेज किया, अच्छे से रखा, ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं किया, तो आपको वही ड्राइवर आपको पैसे कमा के भी देगा, काम करके देगा, और आपकी गाड़ी का पर मंथली का EMI भी बहुत अच्छे से निकल सकता है। दूसरी यहाँ पे एक बात करूँ, ड्राइवर वही अगर ड्राइवर चाहे आपको आबाद भी कर सकता है और ड्राइवर चाहे आपको बर्बाद भी कर सकता है। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें समझ लेनी है। अच्छा लगे, जो भी आपको सही सिस्टम लगे, 2 रुपये मतलब आपको कम बचना चाहिए चलेगा, लेकिन ड्राइवर आपका खुश रहना चाहिए। 1 घंटा 2 घंटा आगे पीछे इधर उधर मैनेज कर सकता है अगर आपने ड्राइवर के ऊपर प्रेशर नहीं रखा तो। काफ़ी सारे भाइयों का मेरे पास एक कमेंट आया था, मैंने आपको कमेंट यहाँ पे लगा दूंगा, वो चीज़ आप देख लेना। उस टाइप से अगर आप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर से ना दुखी रहते हैं। तो इस चीज़ को लेकर भी आपको नहीं करना है। अगर आपको ड्राइवर से ही काम कराना है, क्योंकि बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल्स वाले इसी टाइप को यूज़ करते हैं, और काफ़ी सारे ड्राइवर्स उनके पास अच्छे से मैनेज करते हैं। जहाँ भी अगर ड्राइवर्स को भेजना है वो ड्राइवर्स खुशी चले जाते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत का उनको पैसा टाइम पे मिलता रहता है, और वो उसी बंदे के पास काम करना पसंद करते हैं जहाँ पे उनको सही से काम मिले और सही से उनका पेमेंट मिले। बस वही होता है, उनको रोज़ कमाना होता है, रोज़ खाना होता है। इसके हिसाब से वो अपनी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद आप उनको पेमेंट ना दें या फिर कम दें तो उनको थोड़ी सी वैसी होती है, वो आप समझ गए होंगे। अच्छे से रखेंगे, अच्छे से काम करेगा ड्राइवर, आपको उसको 150 रुपये मायने ज़्यादा नहीं रखता। अगर आपका अच्छे खासा ड्राइवर काम करके दे रहा है, पैसे कमा के दे रहा है। अगर आपको मतलब जो भी आपकी सैलरी माना 700 रुपये दे रहा है, तो किसी दिन उसने अच्छे से काम किया तो उसको आप 100 रुपये ज़्यादा दे देंगे तो वो बंदा खुश हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे अच्छे से मैनेज करके काम करेगा और आपकी गाड़ी के भी ख्याल रखेगा और उसकी सेफ्टी रखेगा। तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी मिस्टेक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को इसमें इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो चलो, आज का ब्लॉग इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।